सर के साथ प्लीज। Yeah, sir is online. जी सर Yes, ऑनलाइन I है। Yes sir. As she told you, बाफना मैडम जैसे बताया आपको कि 18 में मैंने उनको नॉमिनेशन एक्नॉलेजमेंट जो सोसाइटी ने किया था 2001-2-3 में, that was given to the society and thereafter society didn't contact him further anything like. So in March I met them. So that time they told me कि आपको जो है पिताजी का एरियस वगैरह देना पड़ेगा. So I said okay, give me the accounts and Stop. Yes sir, yes sir. Don't jump the gun. We are looking only at nomination, not at arrears. Yes So sir. we just stick to nomination. Yeah. Number one, nomination is your right. Yes sir. So they cannot confuse nomination with arrears. Arrears, correct. Arrears is their duty to collect. Yes. If they cannot collect, they are supposed to go under the old 101 or the new 154 section to recover. Yeah. Okay sir. तो वो कंफ्यूज नहीं कर सकते, उनका ड्यूटी है रिकवर करना, कोर्ट में जाए रिकवर करें. Yes sir. हमारा नॉमिनेशन मेरा राइट है, आप मेरा नॉमिनेशन दे दो और उसके हिसाब से करो. अदरवाइज रजिस्ट्रार के पास जाके बोलो हमारा नॉमिनेशन है, उसको डायरेक्शन दे दो. प्लीज गिव डायरेक्शन टू सोसाइटी टू दिस डू दिस. अभी दूसरा इंपॉर्टेंट है, आपके फादर का डेथ कब हुआ है? 2009 सर. वेरी गुड. अभी पास्ट मेंबर का डेट लिमिटेशन में आता है. और पास्ट मेंबर का विदिन 2 years दे हैव टू कलेक्ट, उसके बाद वो रिकवरेबल नहीं है. तो न्यू मेंबर बन जाते हैं आप, लेकिन अगर आप नहीं भी बने हैं तो अगर वो डालते हैं तो लिमिटेशन में आता है. I would suggest you talking to a lawyer who will give you the full details of limitation. Yeah. Because I'm not going into limitation in this particular meeting, but I'm just giving you a guideline कि पुराना डेट्स जो है हर सब चीज में लॉ ऑफ लिमिटेशन लगता है. और अगर नॉमिनी है और 2009 से है और आपने अप्लाई नहीं किया है, the fault also remains with you. Yes sir. For not waking up to your own rights. And there are judgments, very clear high court orders, Supreme Court orders. अगर आप अपने rights पे सोते हैं, then don't expect the law to come and assist you. Correct. So then you have to wake up and start the ball rolling so that आपका जो काम है वो फटाफट हो जाए. और अपना विल बना दो. अगर आपका नॉमिनेशन नहीं है तो आप अपना विल बना दो. ये फ्लैट मेरे नाम पर है, अभी तक नॉमिनेशन हुआ नहीं है लेकिन होगा, तो इट इज प्रॉपर्टी व्हिच इज माइन. डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट और ये मैं इसको देना चाहता हूँ. तो अगर नॉमिनेशन नहीं भी है तो प्लीज कवर योरसेल्फ विथ अ प्रॉपर ड्राफ्टेड विल with witnesses, and then you at least protect yourself to some extent. Okay sir. जी सर. मेहता जी. Thank you. जी मेहता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ, मैं थैंक यू टू अलाउ मी. सर मेरा ये क्वेरी था, मेरे फादर ने 2003 में विरार में एक घर खरीदा था, तो और 2020 में जस्ट सेल किया है, एंड माय फादर वाज द सेकंड ओनर ऑफ द फ्लैट. तो जब हमने ये सेल किया 2020 में, तो दैट टाइम और सोचा मार्च में, ये फरवरी मार्च में सेल हुआ है, और हमने फिर वो डॉक्यूमेंट जो है वो सोसाइटी में सबमिट करने गए, जो थर्ड ओनर है. तो सोसाइटी बोल रही है कि हमें सप्लाई चेन ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, इन द सेंस कि फर्स्ट ओनर का भी हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ है. तो एक्चुअली वो हम लोग को अवेयरनेस नहीं थी, फादर को अवेयरनेस नहीं थी, तो वो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है. तो अभी क्या करना है? और वो बोल रहे हैं कि डीम कन्विंस के लिए अप्लाई करना है, तो ये फर्स्ट एग्रीमेंट इज आल्सो मैंडेटरी. तो सोसाइटी अभी थर्ड ओनर का वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है. Wait. Don't go more than one question at a time. So I'll tackle it. Okay, sir. Okay. First question, chain of agreement मेरे आज के इसमें नहीं बैठता है, but I'll still answer it. There's a judgment which says that when you are going for registration of the current, the stamp duty officer has to only check the transaction का agreement. Okay. Transaction का agreement देखना, उसको पुराने agreement से stamp duty officer का कोई मतलब नहीं है. Because stamp duty is payable on a particular document. पहले ने भरा नहीं भरा वो स्टैम्प ड्यूटी का काम नहीं है. उसका काम है उसके सामने जो डॉक्यूमेंट आया है उसका स्टैम्प कितना बैठता है वो भरो. और उसका बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट है, और गूगल करके मिल जाएगा, लॉयर विल टेल यू. दूसरा है कि सोसाइटी का बिजनेस नहीं है, आपका जो ट्रांजेक्शन है उसी ट्रांजेक्शन से सोसाइटी का बिजनेस है, और सोसाइटी को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपको रजिस्ट्रार का रूट है.
और सोसाइटी का बिजनेस नहीं है, दूसरे एग्रीमेंट्स पे एग्रीमेंट्स राइट है, रॉन्ग है, ड्यूटी भरा नहीं भरा। सोसाइटी का काम बिल्डिंग मैनेज करने का है और सोसाइटी का काम है सोसाइटी को मेंटेन करने का। वो आप बायलॉ में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट है, बायलॉ 4 या बायलॉ 5 है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी टू मैनेज द बिल्डिंग, नॉट टू लुक एट योर एग्रीमेंट। तो टाइटल डॉक्यूमेंट देखने का और उसको वेरीफाई करने का, या कंप्लीट है कि नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी भरा कि नहीं भरा, उस पर भी बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि वो सोसाइटी का काम नहीं है। अच्छा, सर एक सायन से सौरभ जी का सवाल है, इन केस रिलीज डीड्स आर फाइल्ड, हाउ कैन द सोसाइटी नो दैट ऑल द मेंबर्स आर ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड? शुड द सोसाइटी नॉट इंसिस्ट ऑन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट? रिलीज डीड कोर्ट में कहाँ से आएगा? रिलीज डीड इज अ एग्रीमेंट बिटवीन पीपल एंड दे हैव टू फाइल अ डिक्लेरेशन एंड दे हैव टू फाइल एन एफिडेविट। नहीं सर, उनका क्वेश्चन, हाँ आप जा रहे हैं, ठीक है कि हमारे ये लोग हैं जो हमारे लीगल हेयर हैं, और जब वो आता है रिलीज का तो एक न्यूज़पेपर ऐड डालते हैं और न्यूज़पेपर ऐड में लिखते हैं कि हम ये हैं, ये हैं, अगर किसी का और का इंटाइटलमेंट है तो प्लीज फाइल रिप्लाई टू सोसाइटी। और अगर वो 10 दिन में 15 दिन में नहीं आता है सोसाइटी के पास डायरेक्ट, बिकॉज दैट पर्टिकुलर एड इज दैट रिस्पॉन्स शुड गो टू द सोसाइटी। और अगर सोसाइटी को कोई नहीं आता है, सोसाइटी 15 दिन और रुकेगा एंड देन सोसाइटी हैज टू मूव फॉरवर्ड। जो पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। जी सर। एक रेडमी नोट 9, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया है, हैंड रेज किया है, प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैडम योर नेम? इनका पता नहीं चल रहा है, रेडमी नोट 9 है। अच्छा, वो नहीं, शायद सुन नहीं पा रहे हैं। एक और सवाल है करुणाकर सर का, मेंबर हैज she has to नॉमिनेटेड। unmute. She is muted, that's why तो उसको अनम्यूट करना पड़ेगा तब सुनाई देगा। हाँ, फिर रेडमी म्यूट कर, नोट 9 मैडम, पूछना है आपको कुछ? अनम्यूट करिए प्लीज। Hello. हाँ जी हाँ, मैडम, बोलिए। पूछिए ना। Yes. Hi, ji. I wanted to understand, sir, good evening, under what circumstances the arrears of maintenance, on what grounds can they be brought down by the society? In the sense, there is a mandatory provision under the law saying that it should be 20% or something, penalty part I'm referring to, the penalty. So you have not paid the maintenance for a couple of years. So the society levies a penalty with respect to the, say, so the amount is 1,000 rupees. So the a 20% additional penalty has to be paid every month. Is that correct? The legal position talks about in such a form. So Madam, am I audible, sir? That question is audible, but this question is not related to nomination. But I'll still Okay, give is you. it that today's topic is related? Sorry, sir, I I didn't will know about quickly that. tell you, it is not penalty, it is interest, and interest is Well, you agreed. can, yes. Okay. Interest is agreed in the general body. Okay, so if the general body takes a stand that the interest has to be, say, 10%, so it can be brought down. It can be anything as not exceeding 21%. All right, thank you so much. सर एक मिस्टर नाइक का सवाल है, मेंबर्स हैज नॉमिनेटेड हिज वाइफ ओनली, नॉमिनेटेड द वाइफ ऑफ द ओनर बिफोर द मेंबर एंड शायद died before the member, ऐसा लिखना था उनको, and subsequently the member also died. The children have not claimed for 6 years. Now 2 children claim the ownership and wants the property to be transferred to one of them. How to go about it? प्रॉपर्टी ट्रांसफर का इशू आ जाता है इसमें। सिंपली नॉमिनेशन के डिस्कशन में अगर बैठता है और आप मुझे परमिशन दें तो मैं थोड़ा उसको आंसर कर दूं। जी सर, कीजिए ना। The question is not very clear, but I'll take a guess. जो थोड़ा समझ में आता है मुझे। करुणाकरण सर, आप हो ऑनलाइन, ये कर दीजिए ना, अनम्यूट कर दीजिए मिस्टर करुणाकरण। Yes, जी, sir. बोलिए Yes. Yeah, member has nominated his wife only, and subsequently the nominee, the wife has died, and thereafter owner also died, and there was no mention of his children. And after 6 years,
children came forward and they wanted to get this flat transferred in their name. It's one of their name. They will give the consent also. How to go about that? You will need to contact your society lawyer Huh. and he will give you the full process. There's a process to be followed. So वो process follow करना है. Otherwise, if I give you answer on this thing, it will be like I'm giving legal advice, which I would like to avoid in this lecture, because I cannot solicit business on a conference meeting. But it is doable. It is doable. There is a process, and if you go to a lawyer, they will surely be able to give you the procedure and the format. Fine, sir. No more questions now. Any questions? Mr. Vicky. हाँ जी बोलिए सर. Sir, can a nominee be any person or he has to be a blood relative? You can nominate your dog, sir. It's your flat. It's your property. You can give it to me. I don't mind. Oh, like Sir, your but own. we must tell everybody that nominee, that provisional member must obtain ownership through law of succession certificate or will probate. Otherwise, they don't become owner. I won't go there because there is a limitation on that. So, and if he's a single hair, then there are certain conditions under which they can still qualify. No, but how do we know if the owner who died has written a will to his girlfriend or somebody else outside? How do we know? After 12 years, the limitation is over, then the girlfriend will not get it. Okay. सर एक मर्चेंट जी का सवाल है. What is the procedure of society to transfer flat to sole heir in absence of the nomination after death of sole member? Is there any time limit to inform death? If yes, what is the way out? Bylaw 35, 36, 37, 38 वो पढ़ लेंगे. उसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि अगर आपका नॉमिनेशन नहीं है, डेथ हुआ, तो न्यूज़पेपर ऐड डालना है, नोटिस बोर्ड पे लिखना है, और फिर कौन आता है सामने, कोई नहीं आता है सामने, उसके हिसाब से फिर वो पूरा प्रोसीजर लिखा है उसमें. उनका सब क्वेश्चन है, is there any time limit to inform death? If yes, what is the way out? There is no law of limitation in property transfer. आपका प्रॉपर्टी रहेगा. जी सर. सर क्वेश्चन सारे हो गए. Any members want to? Any guest? Is there any area on which I need to emphasize more? जो किसी को नहीं समझ में सर आता एक सवाल है सौरभ जी का. प्लीज एलाबोरेट. हाँ उन्होंने वही बोल रहे हो अबाउट प्रोसीजर फॉर नॉमिनेशन ट्रांसमिशन इन केस of HUF where only male Karta member has passed away and only female co-partners are survivor. Now under the new HUF, woman can also be the next Karta. So I don't think that should be an issue. क्योंकि पहले था कि Karta will be the member. Now under the 2019 में HUF को लेके आए हैं. तो जो भी Karta बनेगा he will take over. तो यहाँ nomination का issue नहीं आता है. So Karta will take over from Karta. Because if he nominates A and the Karta is B, then obviously B is the new Karta. और JD भी बन सकती है Karta. अभी तो आपको कानून चेंज हुआ है. बहुत. Sir, I want to ask a question, sir. Can I ask? Yes, sir. Yes, sir. Sir, my question is that a person makes the nominee his daughter and she's admitted as a provisional member. But now the other family members have not objected to it. Now she continues to be the member after nomination. Now, how much time limit should be there for her to sell the flat? But nobody else has taken any objection, or she has to still advise in the paper that if any person is there, because she's just a nominee owner. Yes, But now since 5 years, nobody has taken objection. You are correct. You are correct, because they can take objections within the limitation, and then society will be have to answer why did they transfer. So it's important that when there's a sale going to happen, तो फिर वो सबको ज्वाइंट करके लाएंगे, बिकॉज अभी शेयर सर्टिफिकेट पे एक नाम है, लेकिन अगर लीगल हेयर है
तो फिर वो रिलीज डील बनाए, जो भी बनाना है, as lawyers advice, you will follow. The society would run the risk of transferring before the limitation and then be slapped with a legal suit by other people who will suddenly appear and say, हमने आपको कहाँ बोला सर? My silence is not consent. तो फिर वो इशू में पढ़ने का नहीं. So that means all the nominee owners, those who have been admitted as provincial members, they have to wait for 12 years to sell the flat if they want to sell. Or they get released from everybody else, that there is no legal support. लिख के देंगे कि हमारा कुछ नहीं है, कुछ केस नहीं आएगा. Actually, what happens? They'll pretend that they have no family member, only they are the sole operator. Because there are certain places where people are settled abroad, families are not getting together. Brother doesn't want to see the sister. Parents are not make the daughter the nominee. The sons and all did not raise any objection after the demise, and another flat was transferred. But now the trouble is there is no such communication. So only a paper advertisement will be okay, or like still there will be. Well, your lawyer will advise you, but paper advertisement will be important. Okay. Because you have to have a disclaimer there and paper ad to protect the society. Sir, no more questions. We'll wind up. Thank you, madam. And I thank all the participants and sir, especially to you for taking out your time and giving the valuable information. I'm thankful, and everybody, on behalf of everybody, I thank you, sir. Thank you so much. Thank you, all of you. Thank you. Thank you.